नमस्कार दोस्तों। अभी 17 सितंबर को आपने देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फोन करके जन्मदिन की बधाई दी थी। उस पल ने सबको चौंका दिया था क्योंकि ट्रंप और मोदी जी का रिश्ता हमेशा से दोस्ताना कहलाता रहा है। याद कीजिए सितंबर 2019 का हाउडी मोदी इवेंट, जब ट्रंप ने पूरे विश्व के सामने मोदी जी को अपना सच्चा मित्र कहा था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। लेकिन अब कहानी ने अचानक करवट बदली है और मोदी ट्रंप के रिश्तों में खटास भरी एक नया अध्याय जुड़ गया है। पहले तो ट्रंप ने भारत से आने वाले कुछ सामानों पर 50% टैरिफ लगा करके संकेत दिया कि उसका रुख अब उतना मुलायम नहीं रहा, और अब भारत को सबसे बड़ा झटका H1B वीजा पर $1 लाख यानी कि लगभग 88 लाख रुपए का भारी शुल्क लगा दिया। आपको पता होगा कि H1B वीज़ा अमेरिका का एक वर्क वीज़ा है जो विदेशी पेशेवरों को अमेरिका में काम करने की अनुमति देता है। यह वीज़ा खासकर IT, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर और टेक्निकल नौकरियों के लिए होता है। आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि अमेरिका में हर साल जारी होने वाले H1B वीज़ा का लगभग 70% से ज़्यादा हिस्सा भारतीय पेशेवरों को मिलता है। अब सोच करके देखिए कि ट्रंप का डिसीजन भारतीय पेशेवरों पर कितना परेशान करने वाला है। अभी तक H1B वीज़ा पर कुल मिलाकर सिर्फ $5,000 से $6,000 तक की फीस लगती थी। इसमें बेसिक फाइलिंग फीस, फ्रॉड प्रिवेंशन फीस और कुछ अतिरिक्त शुल्क शामिल होते थे। लेकिन ट्रंप के इस नए आदेश के बाद यह फीस सीधे बढ़ा करके $1 लाख यानी कि लगभग 20 गुना से भी ज़्यादा कर दिया गया। दोस्तों, यह नया नियम 21 सितंबर से लागू हो चुका है और साफ शब्दों में कहें तो जो भी नया H1B वीज़ा फाइल होगा उस पर कंपनी को अब $1 लाख जमा कराना होगा। हालांकि यहाँ थोड़ी राहत भी है। जो लोग पहले से H1B वीज़ा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं उन पर यह नया नियम लागू नहीं होगा, और जो कंपनियां 21 सितंबर से पहले आवेदन कर चुकी हैं उन्हें भी यह भारी शुल्क नहीं देना पड़ेगा। यानी कि यह नियम सिर्फ नए आवेदनों पर ही लागू होगा। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि इससे भारत का कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो जवाब होगा कि IT सेक्टर, जिसमें TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL, टेक महिंद्रा जैसी भारतीय कंपनियां हर साल हजारों इंजीनियरों को अमेरिका भेजती हैं। अब अगर हर वीज़ा पर 88 लाख रुपए की अतिरिक्त लागत देनी पड़े तो ये कंपनियां बहुत सीमित संख्या में ही लोगों को वहां पर भेजेंगी। दूसरा असर इंजीनियरिंग और स्टार्टअप सेक्टर पर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में रिसर्च और हाईटेक प्रोजेक्ट्स में भारतीय इंजीनियरों की बड़ी भूमिका रहती है। अब यह भारी फीस उन अवसरों को सीमित कर सकती है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण हेल्थ केयर सेक्टर पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका में डॉक्टर्स और नर्सेज की भारी कमी है और वहां भारतीय प्रोफेशनल्स अहम भूमिका निभाते हैं इस क्षेत्र में। अब अस्पतालों और हेल्थ संस्थानों को भी यह बोझ उठाना बहुत मुश्किल होगा। भारत ने इस फैसले पर चिंता जताई है और कहा है कि यह न केवल कंपनियों को प्रभावित करेगा बल्कि हजारों भारतीय परिवारों पर मानवीय असर भी डालेगा। वहीं अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसी बड़ी कंपनियां भी इस भारी भरकम फीस के विरोध में सामने आई हैं। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यही है कि 17 सितंबर को मोदी जी के जन्मदिन पर ट्रंप का बधाई के लिए फोन आना और दोस्ती का संदेश देना, लेकिन महज 2 दिन बाद ही इतना बड़ा झटका सबको हैरान करने वाला है। अब सवाल यही है कि क्या यह ट्रंप की राजनीतिक चाल है? क्या वे भारत को दबाव में लाना चाहते हैं या फिर यह सिर्फ चुनावी रणनीति है ताकि अमेरिकी जनता को लगे कि वो विदेशी नौकरियों पर रोक लगा रहे हैं? दोस्तों, सच तो यह है कि H1B वीज़ा सिर्फ एक परमिट नहीं बल्कि लाखों भारतीय युवाओं के लिए सपनों की सीढ़ी है, और अब उस सीढ़ी पर ट्रंप ने $1 लाख का बोझ डाल दिया है। तो अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते इस परीक्षा को झेल पाएंगे या फिर दोस्ती की जगह खटास ले लेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि ट्रंप के जैसा अगर एक दोस्त हो तो दुश्मन की क्या ज़रूरत है। वैसे दोस्तों, आपका इस विषय पर क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।